दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ ए टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल। क्या दिया है? टेम्परेचर रेनफोर्समेंट बताना है इन द वर्टिकल स्लैब में। यहाँ पर वर्टिकल स्लैब में टेम्परेचर रेनफोर्समेंट को बताना है। कहाँ पर? ऑफ ए टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल की, यानी टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल के वर्टिकल स्लैब में जो टेम्परेचर एनफोर्समेंट होता है वो कितना होता है या कहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, प्रोवाइडेड मोर ऑन द फ्रंट फेस देन ऑन द अनर फेस। मतलब कह रहा है कि इनर फेस की तुलना में फ्रंट फेस पर क्या होता है, ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। तो डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम। क्या दिया? बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट 2। यानी कह रहा है जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है वो मैक्सिमम कब होता है? जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर 4% दिया है, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है डायगोनल टेंशन इन ए बीम। क्या दिया है? डायगोनल टेंशन इन ए बीम। किसी बीम में जो डायगोनल टेंशन होता है क्या होता है? वो इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज एबव द न्यूट्रल एक्सिस, यानी सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है अकॉर्डिंग टू द IS 456 1978 द कॉलम और स्ट्रट इज द मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन। कह रहा है कि जो कॉलम और स्ट्रट होती है, यानी कॉलम या हो या स्ट्रट हो, ऐसे मेंबर होते हैं हुज इफेक्टिव लेंथ, जिसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? अधिक होती है। किससे अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, 3 टाइम द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का 3 गुना से अधिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कॉलम या स्ट्रट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि व्हेन द शेयर स्ट्रेस एक्सीड द परमिजिबल लिमिट इन ए स्लैब। क्या दिया है? व्हेन द शेयर स्ट्रेस एक्सीड द परमिजिबल लिमिट इन ए स्लैब देन इट इज रिड्यूस्ड बाई। तब क्या होता है? इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द डेप्थ को इंक्रीज करते हैं। फिर से क्वेश्चन पर देखिए, कह रहा है क्या कि व्हेन द शेयर स्ट्रेस, जब शेयर स्ट्रेस क्या होता है? परमिजिबल लिमिट से अधिक हो जाता है। कहाँ पर? इन ए स्लैब, किसी स्लैब में। कह रहा है किसी स्लैब में अगर शेयर स्ट्रेस जो होता है वो परमिजिबल लिमिट से अधिक हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? देन इट इज रिड्यूस्ड। तब हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो इंक्रीजिंग द डेप्थ, यानी डेप्थ को बढ़ा करके इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा द डायमीटर ऑफ द टाई। क्या दिया? डायमीटर ऑफ द टाई इन ए कॉलम। किसी कॉलम में जो टाई की डायमीटर होती है वो शुड भी होती है, कैसी कितनी रखी जाती है? तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 5 mm, 5 mm से अधिक होती है। एंड आल्सो मोर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार। मेन बार की जो डायमीटर होती है उस डायमीटर का बाई 4, ठीक है, या 5 mm, इन दोनों में जो अधिक होता है उसको लिया जाता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इन काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल। क्या दिया? काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल की में क्या होता है? जो मेन एनफोर्समेंट होता है कहाँ पर? इन द स्टेम में जो मेन एनफोर्समेंट होता है एट द सपोर्ट पर, यानी स्टेम में सपोर्ट पर मेन एनफोर्समेंट जो होता है वो हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? तो प्रोवाइडेड ओनली ऑन द इनर साइड। क्या होता है? प्रोवाइडेड ओनली ऑन द इनर फेस पर ही क्या बोलते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस के कारण ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम 10 टू। क्या दिया है? बॉटम 10 टू। कह रहा है श्रिंकेज स्ट्रेस के कारण किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली, क्या है वहाँ पर? हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम 10। अगर रेनफोर्समेंट जो है केवल बॉटम पर ही प्रोवाइड कराया गया है तो क्या होगा? तो डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, जो डिफ्लेक्शन होगा कहाँ होगा? वो डाउनवर्ड होगा। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द पर्पज ऑफ रेनफोर्समेंट। क्या दिया? द पर्पज ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। किसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या दिया है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं हम, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट में इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस को इम्पार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। कहाँ पर? प्री स्ट्रेस में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया कह रहा है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द हाई टेंसाइल स्टील। क्या दिया है? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द माइल्ड स्टील। यानी जो कह रहा है कि जो इलास्टिक मॉडुलस होता है किसका? हाई टेंसाइल स्टील का, वो क्या होता है? लगभग सेम होता है किसके? माइल्ड स्टील के इलास्टिक मॉडुलस से। तो आपका पहला वाला तो सही है, बिल्कुल सही है।
बी आपका दिया कि मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज मोर देन दैट ऑफ द स्टील, ये गलत है आपका, दूसरे में लेस दिया, ये भी गलत है, यानी पहला वाला आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंशियल सेटलमेंट, कह रहा है टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंशियल सेटलमेंट, यानी डिफरेंशियल सेटलमेंट के जो इफेक्ट होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए जो एरिया ऑफ फुटिंग होती है शुड बी डिजाइन, एरिया ऑफ फुटिंग जो है डिजाइन की जाती है, कैसे डिजाइन करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। उसमें डेड लोड और फ्रैक्शन ऑफ द लाइव लोड दोनों को लिया जाता है, क्या लेते हैं, डेड लोड को भी लेते हैं और फ्रैक्शन ऑफ द लाइव लोड दोनों को लिया जाता है, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल एक्शन ऑफ स्पाइरल इन ए स्पाइरली रेनफोर्स कॉलम, कह रहा है कि सर्कमफ्रेंशियल एक्शन के कारण जो होता है किसमें, स्पाइरल के इन ए स्पाइरली रेनफोर्स कॉलम में क्या होता है, तो बोथ, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ होता है क्या, कैपेसिटी ऑफ द कॉलम एंड डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम इंक्रीज, कह रहा है क्या, कह रहा है कि आपका सर्कमफ्रेंशियल एक्शन के कारण किसी स्पाइरल के सर्कमफ्रेंशियल एक्शन के कारण जो स्पाइरली रेनफोर्स कॉलम होते हैं उसमें क्या होता है, जो कैपेसिटी ऑफ द कॉलम होती है और डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम, ये दोनों क्या होती है, इंक्रीज कर जाती हैं, तो डी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हैवली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन, बिना वाइब्रेशन के हैवली रेनफोर्स सेक्शन का जो कंक्रीटिंग की जाती है उसमें क्या होता है कि वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस, यानी वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है वो व्यक्त की जाती है एज द कंपैक्टिंग फैक्टर शुड बी, यानी कह रहा है कि कंपैक्टिंग फैक्टर कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, एबव 0.92 से अधिक होता है। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हैवली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन, यानी बिना वाइब्रेशन के हैवली रेनफोर्स सेक्शन पर अगर कंक्रीटिंग की जाती है तो वहाँ पे जो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी होती है उसके लिए कंपैक्शन फैक्टर का मान कितना होता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एबव 0.92 से क्या होता है, एबव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ग्रेडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी जितना अच्छा ग्रेडिंग होगा आपका एग्रीगेट का उतना ही अच्छा क्या होगा, वर्कबिलिटी आपको प्राप्त होगी, लेकिन सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। पहला आपका दिया है मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट का कितना होता है कॉलम में, 0.8% होता है, तो आपका ये तो 100% सही है। दूसरा दिया है स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड एलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द कॉलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm, तो ये भी सही है आपका। तीसरा दिया रेनफोर्सिंग बार इन ए कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन द डायमीटर, ये भी सही है आपका। डी आपका दिया कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4, क्या दिया, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्कुलर कॉलम में जो होता है नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो 4 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। सर्कुलर कॉलम में कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, तो सर्कुलर कॉलम में आपका कितना होता है, 6 होता है, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शेयर, क्या दिया, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर इन द केस ऑफ फ्लैट स्लैब के केस में जो शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है ईच एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस कितनी होती है, तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, D/2 होता है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द कॉलम कैपिटल ड्रॉप पैनल, कॉलम कैपिटल ड्रॉप पैनल के पेरीफेरी से D/2 की डिस्टेंस पर होता है, तो आपका बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है कि रोड पेमेंट फॉर द रोड पेमेंट के लिए दो सीमेंट जनरली यूज, जो हम सीमेंट यूज करते हैं रोड पेमेंट के लिए कौन सी होती है, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, कौन सी होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। पहला दिया है कि स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल, क्या दिया है, स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ ए वेयर हाउस एंड बैक पाइल शुड भी कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया, कह रहा है स्पेस जो है किसके बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ ए वेयर हाउस एंड बैक पाइल कितना होता है, तो आपका 30 सेंटीमीटर होता है, बी वाले में आपका दिया है, कह रहा है कि सीमेंट बैग शुड प्रिफरेबली बी पाइल्ड ऑन द वुडन प्लैंक, और सी आपका दिया है, कह रहा है कि विड्थ एंड हाइट ऑफ द पाइल शुड नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए 3 मीटर से एंड 2.7 मीटर रिस्पेक्टिवली, अच्छा है, मतलब कह रहा है कि विड्थ जो होती है वो 3 मीटर होती है, हाइट जो होती है वो 2.7 मीटर रखी जाती है पाइल केस में, तो ये तीनों आंसर आपके जो है बिल्कुल सही है,
तो नन ऑफ दीज, यानी इसमें से डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है आपका, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फॉर ए स्लैब सपोर्टेड ऑन इट्स फोर इज्ड विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन एंड लोडेड यूनिफॉर्मली। क्या दिया है, कह रहा है कि फॉर ए स्लैब, एक स्लैब के लिए, स्लैब सपोर्टेड के लिए क्या दिया है कि ऑन इट्स फोर इज्ड, जो इसके चारों सिरे होते हैं, विथ कॉर्नर, कॉर्नर हेल्ड डाउन, कॉर्नर क्या है, हेल्ड डाउन है, एंड लोडेड यूनिफॉर्मली, क्या है, लोड जो है वो यूनिफॉर्म रूप से लगा हुआ है। कह रहा है कि मॉर्कस करेक्शन फैक्टर, क्या दिया है, मॉर्कस करेक्शन फैक्टर टू द मोमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रॉसर-रैंकिन थ्योरी इस कितना हो जाएगा, तो इज ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्या होता है, हमेशा एक से कम होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू पोर्टलैंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम पोजोलाना को ऐड करते हैं तो क्या होता है उसमें, तो ए ऑप्शन दिया आपका डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, यानी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें क्या होता है, जल्दी से डिक्रीज होने लगती है। बी आपका दिया है रिडक्शन इन द केमिकल एक्शन विद द सल्फेट, यानी सल्फेट के साथ क्या होता है, केमिकल रिडक्शन होने लगता है। अगला दिया है इंक्रीज इन श्रिंकेज, श्रिंकेज में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है। डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। कह रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की जो मैक्सिमम साइज होती है कितनी होती है, वो 75 mm से इच 75 mm, एंड मिनिमम कितना होता है, 4.75 होता है। यानी मैक्सिमम कितना होता है, 75 mm होता है, और मिनिमम कितना होता है, 4.75 mm होता है। बी आपका दिया कि मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट कितना होता है, 4.75 होता है, और मिनिमम कितना होता है, 0.075 होता है। सी आपका दिया कि मटेरियल हैविंग द पार्टिकल्स ऑफ द साइज वेरिंग फ्रॉम 0.06 mm टू 0.002 mm इज नोन एज सिल्क कहलाता है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल आपके सही हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन ए काउंटर फोर रिटेनिंग वाल, क्या दिया, काउंटर फोर रिटेनिंग वाल में जो मेन एनफोर्समेंट होता है इज प्रोवाइडेड, हम प्रोवाइड कराते हैं, कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला और चौथा। पहला और चौथा क्या दिया है, पहला दिया बॉटम फेस इन द फ्रंट काउंटर फोर, यानी फ्रंट काउंटर फोर में बॉटम फेस पर प्रोवाइड कराते हैं, और चौथा आपका दिया इंक्लाइन फेस इन द बैक काउंटर फोर, यानी बैक काउंटर फोर में क्या होता है, इंक्लाइन फेस पर हम प्रोवाइड कराते हैं। पहला और चौथा यहाँ पर आंसर सही है, पहला और चौथा सी में दिया है, यानी सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन सी वाटर, कह रहा है कि सी वाटर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर टू, यानी सी वाटर में अगर हम कोई स्ट्रक्चर यानी कोई संरचना का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। क्या हो जाएगा, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्यूरिंग ऑफ पेवमेंट, क्या दिया, क्यूरिंग ऑफ पेवमेंट फ्लोर रूफ एंड स्लैब इज डन बाई, कैसे की जाती है, तो पॉन्डिंग मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, पॉन्डिंग मेथड से करते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर इन द लिमिट स्टेट डिजाइन लाई रखा जाता है कहाँ पर, एट द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितनी होती है, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 0.416 इंटू एक्सी होता है, 0.416 एक्सी होता है, तो बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर नेसेसरली प्लान्ड देयर फॉर द देयर लोकेशन, यानी जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है वो हम कहाँ यूज करते हैं, तो देयर लोकेशन, उनके लोकेशन के लिए क्या बोलते हैं, आवश्यक होता है बनाने के लिए। अगला आपका बी नंबर दिया है, कह रहा है एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है आर प्रोवाइडेड टू एकमोडेड थर्मल एक्सपेंशन, यानी थर्मल एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। सी आपका दिया कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज क्रैक, यानी श्रिंकेज क्रैक को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम प्रोवाइड कराते हैं। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको पता होगा, डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, किसी भी एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, शेप, ग्रेडिंग और कंपैक्शन, तीनों पे डिपेंड करती है। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इन सिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड सेक्शन, क्या है कि एक रेनफोर्स्ड सेक्शन है जो कि सिमेट्रिकली है, तो श्रिंकेज स्ट्रेस जो होती है इन कंक्रीट और स्टील का आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा, श्रिंकेज स्ट्रेस पूछा है किसका, कंक्रीट और स्टील का, तो क्या होता है, तो कंक्रीट का जो श्रिंकेज स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, टेंसाइल होता है, और स्टील का जो होता है वो कंप्रेसिव होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा था मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, कह रहा है कंक्रीट के कंपैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू, देखिए क्या दिया, ए नंबर में दिया टू एलिमिनेट एयर होल्स, यानी एयर होल्स को एलिमिनेट करने के लिए होता है। टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी को प्राप्त करने के लिए होता है। सी आपका दिया टू प्रोवाइडेड अल्टीमेट
कंटैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल्स। तो आपका ये तीनों सही है, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें से किसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोल्ड ड्रॉन वायर। क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रॉन वायर, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। पहला में ए नंबर दिया है, कह रहा है कि डिग्री ऑफ ग्रेडिंग, द डिग्री ऑफ ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस कहलाता है, तो आपका ये सही है। बी नंबर दिया द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट का जो चेंज होने का प्रोसेस होता है इनटू द हार्ड मास में इज कॉल्ड इसका क्या होता है, इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट, उसको सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं, तो ये भी सही है आपका। सी दिया है द फिनोमेना बाय द वर्चुअल ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहलाता है। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिट ऑफ साउंड, यानी क्या होता है, सीमेंट जो होता है वो अलाउ नहीं करता है क्या, ट्रांसमिट ऑफ साउंड को, तो उसको क्या कहते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहते हैं, तो ये आपका गलत है। डी आपका दिया था हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विद वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है, यानी ए बी और आपका डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, आपका सी वाला आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ। क्या दिया है, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, कंक्रीट जो होती है वो स्ट्रेंथ प्राप्त करती है, कैसे प्राप्त करती है, किसके कारण प्राप्त करती है, तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के हाइड्रेशन के कारण जो होता है वो सीमेंट आपकी कंक्रीट जो होती है वो आपकी स्ट्रेंथ को गेन करती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रैप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज। कह रहा है कि जो हम अगर मॉडुलस ऑफ रैप्चर को ज्ञात करना हो हमें, तो हम जो साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन होता है वो कितना रखते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 150 × 150 × 700 mm हो जाएगा, आपका 150 × 700 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या दिया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, तो जनरेटेड लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। कह रहा है कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है इसमें जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, कम होती है। एक मिनट, ये गलत दिया हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है उसमें ज़्यादा होती है, आपका ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिएक्ट फर्स्ट विद द वाटर, वाटर के साथ जो है रिएक्ट करती है पहले, तो यहाँ पर आपका 34 नंबर का ए वाला आंसर है, ये गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इफ़ द वेरियस कंक्रीट इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:6, 1:3:6 दिया हुआ है। कह रहा है कि द ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताना है, कौन सी कंक्रीट की ग्रेड है ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा M10 या M100 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो M10 ग्रेड की कंक्रीट होती है, ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एडमिक्सचर। क्या दिया है, एडमिक्सचर विच केस अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड। क्या कहलाता है, कह रहा है एडमिक्सचर जिसको हम क्या करते हैं अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, आर कॉल्ड कहलाता है, तो उसको एक्सीलरेटर कहते हैं, बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है कि सैंड स्टोन में भी डिवाइडेड इनटू द कैल्सीरियस, सिलिशियस एंड फेरुजिनियस सैंड स्टोन होता है, तो आपका सही है। बी आपका दिया कंक्रीट यूजिंग स्टोन। क्या दिया, सैंड स्टोन, कंक्रीट यूजिंग सैंड स्टोन क्रैक ड्यू टू द एक्सेसिव श्रिंकेज। सी आपका दिया कि द ब्रोकन ब्रिक प्रोड्यूस ए कंक्रीट हैविंग गुड फायर रेजिस्टिंग क्वालिटीज। डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। पहला दिया एडमिक्सचर एक्सीलरेट हाइड्रेशन, यानी एडमिक्सचर में क्या होता है, एक्सीलरेट हाइड्रेशन को एक्सीलरेट कर देता है, तो ये आपका गलत है। बी आपका दिया एडमिक्सचर मेक कंक्रीट वाटरप्रूफ करता है, आपका ये सही है। अगला दिया एडमिक्सचर मेक कंक्रीट एसिड प्रूफ, ये भी वो तो सही है आपका। एडमिक्सचर गिव हाई स्ट्रेंथ देता है, ये भी आपका सही है, ए वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम, शेयर स्ट्रेस डायग्राम का जो शेप होता है किसके लिए, रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन के लिए कैसा होता है, तो आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। पैराबोलिक होता है एबव द न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पैराबोलिक होता है, एंड रेक्टेंगुलर होता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 40 नंबर, कह रहा है कि अलाउएबल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट की जो अलाउएबल शेयर स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करती है, शेयर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन स्लम टेस्ट में ईच लेयर ऑफ कंक्रीट की जो प्रत्येक लेयर होती है इज कंपैक्टेड बाय स्टील रॉड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 mm डायमीटर फॉर। तो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो स्लम टेस्ट होता है उसमें प्रत्येक लेयर में जो आपका 60 सेंटीमीटर लंबाई की और 16 mm फाई यानी डायमीटर की जो रॉड होती है उसको हम कंपैक्ट करते हैं। कितनी बार करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 टाइम्स करते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ±15% ऑफ द एवरेज, एवरेज क्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द परफॉर्मिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फॉर द परफॉर्मिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के कह रहा है क्या, कह रहा है कि सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की परफॉर्मिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत दिया है, ये बता रहा है। कह रहा है कि सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार आर यूज्ड इन रेशियो क्या होता है 1:3 का होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया कि वाटर इज एडेड एट द रेट ऑफ P/4 + 3% ऑफ वाटर वेयर द P क्या है, परसेंटेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ये भी सही है। क्यूब जो होता है क्यूब मोल्ड का 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर हम यूज़ करते हैं। और डी आपका दिया है कि प्रिपेयर्ड मोल्ड आर केप्ट इन ए एटमॉस्फेयर ऑफ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसमें आपका डी वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा, उसमें 50% नहीं होता है 90% होता है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर गलत दिया, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है क्या पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। पहला दिया है कंक्रीट फॉर विच प्रीलिमिनरी टेस्ट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड कंट्रोल कंक्रीट कहलाता है, तो ये आपका सही है। दूसरा दिया बल्किंग ऑफ सैंड डिपेंड करता है किस पे, फाइनेस ऑफ ग्रेन पर, ये भी सही है आपका। सी आपका दिया कि कंक्रीट मिक्स जो होता है 1:6:12 का है जो हम यूज करते हैं फॉर द मास कंक्रीट इन पियर्स के लिए, तो ये भी सही है, आपका डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द स्लैब इज डिजाइन एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन का रेशियो कितना होना चाहिए, >2 होना चाहिए, आपका डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट डैम मैक्सिमम परमिजिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट की जो मैक्सिमम परमिजिबल साइज होती है कितनी रखी जाती है, तो ये डैम के केस में पूछा है तो आपका 40 mm हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। तो पहला आपका दिया है कि विथ पासेस ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, क्या दिया है, विथ पासेस ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो समय के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये आपका गलत है, डिक्रीज करती है। पहला तो आपका 100% गलत है। दूसरा आपका दिया है कि पासेस ऑफ टाइम सीमेंट आप स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो होती है वो डिक्रीज करती है, तो ये आपका सही है। सी आपका दिया है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो होती है वो रिड्यूस कर जाती है 50%, तो ये भी आपका सही है। डी आपका दिया कंक्रीट मेड विथ स्टोरेज डिटोरिएटेड सीमेंट ग्रेन स्ट्रेंथ विद टाइम, तो ये भी आपका सही है, यानी पहला वाला यहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम एज कम्पेयर टू द दैट ऑफ द टाइड कॉलम इज अबाउट टू, कितना होता है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5% मोर होता है, यानी 5% जो है अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि टू हाइड्रेट 500 kg ऑफ द सीमेंट फुल वाटर नीडेड इज, कह रहा है कि 500 kg ऑफ सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए फुल वाटर नीडेड, यानी कुल वाटर की आवश्यकता कितनी होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 130 kg होगा, कितना होगा 130 kg हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया कह रहा है कि हैवली एब्जॉर्प्टिव एग्रीगेट रिड्यूस द वर्कबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कंसिडरेबली, तो आपका पहला सही है। दूसरा आपका दिया द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, तो ये भी आपका सही है। तीसरा आपका दिया है द एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन और पोरोसिटी आपका एग्रीगेट की होती है वो क्या होती है, प्रभावित करती है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट को। डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर जब सही हो जाएगा, यानी 50 का डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।